तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश जी महाराज की जय। परम पावन चरण के श्री सीताराम कथा श्रद्धा श्रद्धामयी करुणामयी भक्ति बताऊँ मन संचालक आदरणीय भारत श्री तीर्थचंद्र जी, मंच में विद्वान निर्णायक और आयोजन समिति चुने हुए सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, श्री कृष्णदास मंदिर के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, आदरणीय श्री निवास महाराज, रामचरितमानस में हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार के दूत दिखाई पड़ते हैं। भगवान श्री राम के प्रथम दूत बन करके आए श्री हनुमान जी महाराज लंका में आकर के उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ करके भी रावण से प्रार्थना की, रावण से विनती की, पर रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी और हनुमान जी महाराज से परिचय पूछा गया कि आप वास्तव में कौन हैं। उन्होंने कहा कि जाके बल लौलेश तेज चराचर और देना चाहिए। तो रावण को समझाने के लिए किसी को भेजना चाहिए। किसको भेजना चाहिए प्रश्न आया। हनुमान जी की ओर ही गई, क्योंकि हनुमान जी महाराज बलधामम है, हेम शैलाभ देहम है, दरुज बन कृषाणुम है और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम प्रकार की क्षमताएं श्री हनुमान जी महाराज में विराजमान है। लेकिन इस समय दूध बना करके बाली तनय बाली कुमार अंगद जी को भेजना चाहिए। देखिए पग पग में नीति का प्रयोग भगवान श्री रामभद्र के द्वारा और उनकी सेना नायकों के द्वारा। अंगद जी का नाम लेने का तात्पर्य यही है कि जामवंत जी ने मन में विचार किया, जैसे हम लोग कबड्डी के खेल में भी देखते हैं। कबड्डी के खेल में जब बार बार एक ही व्यक्ति विरोधी पार्टी के समक्ष उपस्थित होता है तो विरोधी पार्टी को समझ में आ जाता है कि यही व्यक्ति सबसे ज्यादा बहादुर है, पुरुषार्थी है, इसको अगर मार दिया जाए तो ये पार्टी कमजोर हो जाए। तो विचार किया गया कि नहीं हनुमान जी को अगर भेजेंगे तो रावण ये सोचेगा कि शायद सबसे ज्यादा योग्य, इसीलिए दूत बदल दिया गया। और दूत बदल दिया गया तो किसका नाम सामने आया तो बोले दूत पठाइए बाली कुमार, बाली पुत्र अंगद जी को दूत के रूप में भेजना चाहिए। देखिए हनुमान जी गए रामदूत के रूप में और अंगद जी गए राजदूत के रूप में। देखिए दोनों का काम एक ही है, भगवान श्री रामभद्र जो कहना चाहते हैं उसी बात को वहां जाकर के कहेगा। देखिए देखिए हनुमान जी से प्रभु श्री रामभद्र ने इतना कहा कि बहु प्रकार सीते ही समझाया, कई बल मेरा वेग तुम्हारा। सीता जी को मेरा संदेश बल और विरह का वर्णन करना और जल्दी आना, ये हनुमान जी महाराज से कहा गया। लेकिन जब अंगद जी महाराज ने पूछा कि प्रभु आप मुझको राजदूत के रूप में रावण की सभा में भेजना चाहते हैं तो मुझको किस प्रकार का वार्तालाप करना चाहिए, आपका संदेश क्या है। तब उस समय प्रभु ने सर्वाधिकार संपन्न बना करके अंगद जी को भेजा और कहा कि बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूं, बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं। अरे तुम तो परम चतुर हो, तुमसे बहुत ज्यादा समझा करके तुमसे मैं क्या कहूं, बस एक दो बातों का ध्यान रखना। रावण से वार्तालाप करते समय बोले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तब बोले कहा कि काज हमारा, सबसे पहले हमारा काज बनना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए,
हमारा स्वार्थ सजना चाहिए, हमारा परमार्थ सजना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। और दूसरा, तासुहित हो, काज हमार तासुहित हुई, रिपुसन कहे हूं बचकही सुन। शत्रु से वार्तालाप करते समय केवल दो बातों का ध्यान रखना कि एक तो हमारा कार्य सिद्ध हो और दूसरा उसका हित हो। देखिए, भगवान श्री रामभद्र के ऊपर जो आक्षेप करते हैं कि विप्रधेनु सुसंत हित लिंद मनुज अवतार, इनका अवतार तो केवल 4 लोगों के हित करने के लिए हुआ है, विप्रधेनु सुसंत हित। लेकिन नहीं, प्रभु सिद्ध कर देते हैं कि मैं संपूर्ण विश्व के जितने भी जीव हैं उन सबका मैं कल्याण करना चाहता हूं। और इससे रावण जैसे व्यक्ति का भी कल्याण करना चाहते हैं प्रभु श्री राम। और अंगद जी महाराज रावण की सभा में उपस्थित हैं। रावण के द्वारा कुछ ऐसी बात कह दी गई कि अंगद जी को गुस्सा और कटकटा करके उन्होंने, जैसे बानर लोग आवाज करते हैं उस प्रकार की आवाज उन्होंने की। और 2 भुजदंड तमक महिमारी, कटकटान कुंजर कर भारी, 2 भुजदंड तमक महिमारी, दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर दे मारा। इस प्रकार से अंगद जी ने अपने पुरुषार्थ का वहां पर प्रदर्शन किया। आइए इस प्रसंग की पृष्ठभूमि में विद्वानों के द्वारा क्या बात कही जाती है उसके संबंध में यथा बुद्धि मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा एक भजन के बाद। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चलेगा। बता तो सही राम कैसे चलेगा। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चलेगा। जीवन के मालिक मेरी भावनाएं नदी की है धारा, रुकना है मुश्किल बहा जा रहा हूँ। मेरी भावनाएं नदी की है धारा, रुकना बहा जा रहा हूँ। मेरे रास्ते में मैं टकरा रहा हूँ, मगर गा रहा हूँ। ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी, ये भटकन नदी की कहाँ खत्म होगी। जो तेरी कृपा का न सागर मिलेगा। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, जीवन
दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले, तू बैठा है अपने गुनों को छुपाए। दीनों के मन की व्यथा सुनने वाले, तू बैठा है अपने गुनों को छुपाए। मन की व्यथा सुनने वाला भटकता है कोई, नले को अभी भी ये जिंदा सताए। ये क्या तू भी चली देखना, ये क्या तू चली देखना। मेरे गुनों का खजाना खुलेगा, जीवन के मालिक ये जीवन दे। बता दो सही राम कैसे चलेगा, जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन। जीवन के मालिक ये जीवन के मालिक ये जीवन के मालिक। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। अंगद जी महाराज को प्रभु ने भेजते हुए कहा कि काज हमार दास होत होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। अंगद जी महाराज ने रावण से सबसे पहले वार्तालाप जीवन तेरे महाराज के माध्यम से भगवान श्री रामभद्र ने रावण को चारों नीतियों से चुनौती दी। रावण से कहा कि तू अपने आप को बहुत पंडित मानता है, बहुत बुद्धिमान मानता है, बहुत बलशाली मानता है, चलो मैं तुम्हारे पास अपना दूत भेज रहा हूं, चारों नीतियों से मैं तुमको चुनौती देता हूं। साम नीति का प्रयोग करते हुए भगवान श्री रामभद्र ने रावण से कहा कि देखो अंगद को मैं भेज रहा हूं, ये बाली का पुत्र है, इसकी बात को तुम मान लो, इसके कहे हुए को अगर मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। साम नीति का प्रयोग किया। दाव नीति का प्रयोग करते हुए भगवान श्री रामभद्र ने अंगद जी के माध्यम से रावण को कहा, रावण को चुनौती दी कि इसके पिता को मार करके, इसके पिता बाली को मार करके उसके राज्य गद्दी को मैंने सुग्रीव को दिया, मैंने उसके छोटे भाई को दिया। अब तुमको मार करके अगर तुमने बात नहीं समझी, तुमने बहुत समझाने के बाद भी अगर बात नहीं समझी, अगर सीता जी को तुमने वापस नहीं किया, तो तुमको मार करके तुम्हारी राजगद्दी पर मैं विभीषण को बिठाऊंगा। ये दाम नीति का प्रयोग। दंड नीति का प्रयोग करते हुए भगवान ने कहा कि रावण, इसके पिता बाली ने तो अपने छोटे भाई की पत्नी का अपहरण किया था। सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया था बाली ने। अनुज बधू भगनी सुनारी सुन छठ कन्या समिय चारी, इन्हें युधिष्ठ विलोकय जोई ताई मधे के पाप न करो। भगवान श्री राम ने तो इसके पिता ने, बाली ने तो अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया था, उसके बाद भी मैंने उसको मृत्युदंड दिया। लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुमने तो मेरी ही पत्नी का अपहरण किया है, तुमको तो मरना ही मरना है, तुमको तो मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। ये दंड नीति का प्रयोग और भेद नीति का प्रयोग। अंगद जी के माध्यम से रावण को चुनौती दी कि इसके पिता बाली, अर्थात जिसको मैं अपना राजदूत बना करके तुम्हारी सभा में भेजा हूं, उसके पिता का वध मैंने किया। रावण जो है हतप्रभ रह गया जब उसको ये जानकारी मिली कि जो व्यक्ति राजदूत बन करके आया है, उसके पिता बाली का वध जो है वो भगवान ने किया, मैंने राम ने किया है, और ऐसे व्यक्ति को उसने राजदूत बना करके भेजा है।
क्या राजनीति का काखा भी इसको नहीं आता? ये रावण सोच पड़ गया। तो भगवान ने चुनौती दी कि इसके पिता बाली का वध मैंने किया है और ऐसे व्यक्ति को तुम्हारी सभा में मैंने दूध बना करके भेजा है। अगर तू अपने आप को राजनीति का पंडित मानता है तो तेरे छोटे भाई विभीषण को मैं, अगर तुझको राजनीति आती है, तू अपने आप को राजनीति का प्रधान पंडित समझता है, तो एक काम कर, इसको अपनी ओर मिला। ये चारों नीतियों का प्रयोग भगवान श्री राम भगवान ने किया। इस प्रसंग को विद्वान लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इस प्रसंग में वार्तालाप दिखाया गया। अंगद जी और रावण, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं रावण अंगद संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद, लेकिन नहीं, विद्वानों ने हमें सचेत किया कि परशुराम लक्ष्मण संवाद मत बोलो, लक्ष्मण परशुराम संवाद, रावण अंगद संवाद मत बोलो, अंगद रावण संवाद। अरे भाई, काल लेने से एक गलती हुई थी, होत महाराज रावण राम ही कह दिया था, रावण और राम ही युद्ध हो रहा है कह दिया था, और इसीलिए विचार मारे। तो हमको रामचरितमानस से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रसंग को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले वार्ता, अंगद जी और रावण के बीच में सबसे पहले वाक युद्ध होता है, वार्तालाप। दोनों के बीच में अब वो जैसे कहना नहीं चाहिए, अंगद जी महाराज वैद्य की भूमिका में है। अंगद जी महाराज ने कहा कि मैं रामदूत बन करके आया हूँ, रामदूत बन करके आया हूँ, भगवान से रामभद्र का दूत बन करके आया हूँ। तो रामदूत बन करके इसको पहले समझा, रामदूत के रूप में इसको पहले समझा। अंगद जी महाराज ने रावण को खूब समझाने की चेष्टा की कि देखो रावण, भगवान श्री राम जो है व्रतपाल है, रघुवंश मुनि है, और जो भी शरण में उनकी जाता है वो स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारे लिए भी द्वार खुला है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो। इस प्रकार की बहुत सारी बातें अंगद जी और रावण के बीच में होती है। वार्तालाप करते हुए अंगद जी को ऐसा महसूस होने लगा कि जितना मैं विनम्र हो रहा हूं या जितना मैं वार्तालाप के माध्यम से इसको समझाना चाहता हूं, ये आदमी मुझ पर हावी होगा। तो अंगद जी महाराज ने मन में सोचा, देखिए सबसे पहले वार्तालाप से बात नहीं बनी, वार्तालाप से बात नहीं बनी, और जितना बनाने का प्रयास अंगद जी महाराज ने किया, रावण उतना ही बिगाड़ देता था। अंगद जी वैद्य की भूमिका में है। कोई भी वैद्य जो है रोगी की चिकित्सा तभी कर सकता है जब रोगी अपने आप को रोगी माने। अब रोगी अपने आप को रोगी मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है, इसीलिए तो लंका में सब खैर वैद्य बेचारा मक्खी मारते हुए बैठे रहता है, कोई इलाज कराने नहीं जाता। उसके पास सब चीजें थी पर कोई इलाज के लिए आता ही नहीं था। हनुमान जी महाराज ने भी उनको ले गए। हनुमान जी महाराज को पूरा अस्पताल से ले गए, आनंद भवन समेत। सुखैर वैद्य ने कहा कि भाई ऐसा करो, लक्ष्मण जी जीवित तभी हो सकते हैं जब यहाँ से 60,000 मील दूर द्रोणाचल पर्वत में जाकर संजीवनी औषधि का प्राप्त काल होने को कोई ला देगा तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाए। तो हनुमान जी ने उस समय कहा कि भाई आपको तो मैं अस्पताल से लाया हूँ, आपके अस्पताल में दवा होनी चाहिए। तब सुखैर वैद्य ने कहा इसमें भी आपकी गलती है। बोले क्या गलती है? अरे आपने लंका में आग लगा दी तो मेरा अस्पताल पहुंचकर ध्वस्त हो गया। अगर आप आग नहीं लगाया होते तो मेरे अस्पताल में दवा रहती, आपको उतना दूर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सुखैर वैद्य के पास कोई भी व्यक्ति लंका का इलाज कराने में नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? इसलिए कि वह अपने आप को रोगी मानता ही नहीं था। तो वैद्य किसी रोगी की चिकित्सा, अगर रोगी अपने आप को रोगी नहीं मानता है तो वैद्य कितना भी योग्य हो
पर उस रोगी की चिकित्सा वो नहीं कर सकता। तो हनुमान अंगद जी महाराज ने राम जी के पास जितना ले जाने का कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, राम जी के निकट ले जाने का प्रयास अंगद जी के द्वारा किया जाता था, उतना ही दूर रावण जो है वो खिसक जाता था। तो अंगद जी महाराज ने मन में विचार किया कि जैसे मैंने पूर्व में ही आपसे निवेदन किया कि इस प्रसंग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वार्तालाप, दूसरा है मुष्टि प्रहार, मुष्टि प्रहार। यहां पर प्रसंग में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, मुष्टि प्रहार। और तीसरा है अंगद जी का पैर रोकना, पद रोकना। ये 3 भागों में इस प्रसंग को बांटा गया है। हमारा वैसे हमारी जो मुख्य बात है वो तो मुष्टि प्रहार है। तो वार्तालाप करने से भी जब रावण जो है वो प्रभु के समीप आने के लिए तैयार नहीं हुआ, प्रभु की शरण में आने के लिए तैयार नहीं हुआ, प्रभु से उतना ही दूर चला जाता था, तो अंगद जी ने मन में विचार किया कि इसको राम बन करके समझाना बहुत मुश्किल है। और उसके बाद रावण ने क्या किया, अंगद जी के स्वामी की हंसी उड़ाते, अरे तू क्या बार बार उसी वस्तु की बड़ाई करता है अंदर। और फिर अंगद जी की हंसी पहले ही उड़ा गई। हनुमान जी गए थे तो कहा लंकेश कौन ते कीसा, कहके बर काले बर कीसा। माने कीस शब्द जो है वो बालक के लिए सम्मानजनक। लेकिन अंगद जी गए तो कहा लंकेश कौन ते बंदा। रावण के संबोधन को सीधे सीधे बंदा कर। तो अंगद जी ने फिर बोलने नहीं दिया, राम दूत मैं सुन सकता, मैं राम जी का दूत हूं, तुम उसको क्या समझता है, बंदर समझता है, साधारण बंदर समझता है, मैं राम जी का दूत हूं, दिखाऊंगा अपना प्रभाव, दिखाऊंगा अपना पावर। मैंने अंगद जी की भाषा बदलने। तो रावण जो है वो अपने सबसे अभिमानी व्यक्ति जो है अपने सामने किसी को भी बड़ा मानने के लिए प्रस्तुत नहीं होता, सबको अपने से कमतर समझता। हनुमान जी को भी उसने कोई अपेक्षा के अनुरूप कोई आदर सम्मान नहीं दिया, अभी तो हनुमान जी को तो पूरा जलाना चाहता था। वो तो पूंछ विभीषण जी के कहने से पूंछ में आग लगवाई, और पूंछ में आग लगवाई तो भी चतुराई उसने बरती। उसने सोचा कि इसकी पूंछ में आग लगवाऊंगा तो धीरे धीरे पूंछ के माध्यम से इसका पूरा शरीर जल जाएगा। ये उसने चतुराई बरती थी। उसको क्या पता बेचारे को कि मेरी लंका ही पूरी जल जाएगी। तो अंगद जी महाराज जो हैं वो माने हनुमान जी को भी उसने कुछ भी सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया। अंगद जी को भी उसने कोई सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया, बल्कि बंदर कह दिया। अब बंदर कह दिया, बहुत समझाने का प्रयास अंगद जी के द्वारा हुआ, पर अंगद जी महाराज ने जब मन में विचार किया ये आदमी समझने वाला नहीं, ये आदमी रामदूत के रूप में समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं जब तक की सिधाई बरतूंगा, जब तक कि मैं राम जी का स्मरण करूंगा, जब तक कि मैं राम जी का दूत बना रहूंगा, अपना प्रभाव नहीं दिखाऊंगा, तब तक ये आदमी समझने वाला नहीं है। तब मन में विचार किया कि इसको बाली तरह बन करके समझाना चाहिए। यह तनय मौसम विनय बन कल्याण प्रद प्रभु। देखिए बाली का परिष्कृत रूप यह है, बाली में बल पहले और विनय को थोड़ा बहुत कह भी वो बात है। लेकिन बाली ने प्रभु से अंगद जी का परिचय कराया था, क्या कहा, यह तनय मौसम, ये तनय को है, जिस तनय को मैं आपको सौंप रहा हूं, जिसके हाथ को आपको मैं दे रहा हूं, जिसके हाथ को आपके हाथ में दे रहा हूं, ये मेरा तनय है, मेरा पुत्र है। और मौसम मेरे समान ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? यह तनय मौसम विनय बल, इसमें विनय भी है और बल भी है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें विनम्रता पहले, बल बाद में। जितना बल मुझमें है उतना बल इसमें है, लेकिन अंतर इतना है इसमें विनम्रता पहले। भाई बाली ने अपनी गलती स्वीकार कर,
भगवान ने कह दिया कि मूढ़ तो ही अतिशय माना, नार सिखावन कर सकता। अरे मूढ़, तू बहुत ज्यादा अभिमानी है। नारी ने तुझको इतना समझाया पर तू समझा नहीं, और सुग्रीव को मारने चला है। हम दुर्बल थे आश्रित जानी, मारा रहस्य धर्म, कई बार तुम्हारे शब्द का उपयोग किया। तो बाली को अपनी गलती समझ में आ गई, बोले नहीं, अभिमान रख करके प्रभु से वार्तालाप नहीं किया जा सकता, प्रभु का दर्शन नहीं किया जा सकता, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं किया जा सकता। तब उस समय बाली ने लंबी छलांग लगाते हुए अपनी अहमता अर्थात मैं अपने को छोड़ा और अपनी ममता अर्थात जिसमें महत्व मैंने अपने पुत्र अंगद जी के प्रति उनके मन में ममत्व, उस ममत्व का परित्याग करते हुए उसने अंगद जी को भगवान श्री रामभद्र के कर कमलों में समर्पित किया और कहा कि इसमें विनम्रता पहले है, बल बाद कल्याण प्रभु, आप इसके हाथ को अपने हाथ में लीजिए, आप इसके हाथ को पकड़िए। और इस तरह से बाली का परिष्कृत रूप अंगद जी, माने बाली का सुधरा हुआ रूप श्री अंगद जी महाराज, अंगद जी महाराज की हंसी उड़ाते हुए, अंगद जी महाराज के स्वामी भगवान श्री रामभद्र की हंसी उड़ाते हुए रावण जो है वो प्रभु श्री रामभद्र की ऐसी आलोचना करता है, ऐसी आलोचना करता है कि अंगद जी सहन नहीं कर पाते हैं। कहता है क्या, अरे तू उसी तपस्वी की बड़ाई करता है, बार बार उससे कहता है कि पिता दशरथ ने वनवास दिया, माता कैकेयी ने वनवास दिया, तब वो 14 वर्षों का वन स्वीकार किए हैं, ऐसा कहता है। मैं बताता हूं तुझको, इसको 14 वर्षों के लिए वन क्यों मिला। अबुद अमान जानती ही पिता दिल वनवास। रावण क्या कहता है, पिता दशरथ ने जब देखा कि लड़का पूरी तरह से नालायक है, अयोग्य है, इसमें कोई योग्यता नहीं, तो उसने देश निकाला दे दिया। और तू उसी तपस्वी की बुराई करता है बार बार मेरे पास, तू जानता है मैं कौन हूं। जड़ पतंग मोह बस भार भई खरबिंद और सूर कवन रावण सुरेश पकड़ काट बेची सुने अति हरस बहु भार साथ गौरीश। आदि कई प्रकार से उसने अपनी प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए प्रभु श्री रामभद्र की वो निंदा कर देते हैं। तब यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब देखी राम के निंदा, जब उसने राम जी की निंदा की। आजकल राम जी की निंदा करने वालों की संख्या बहुत है। देख रहे हैं ना, राम सेतु काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, रामायण को जलाया जा रहा है, और जो ऐसा करने वाले हैं उनके जीवन में क्या हो रहा है उसका भी परिणाम हम लोग देख रहे हैं। तो खैर भगवान की कृपा है कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो राम की निंदा जो करता है उसका संबंध सीधा सीधा रावण से। जब देखी राम के निंदा क्रोध अति भय। वैसे तो क्रोध करना जो है वो ठीक बात नहीं, तार तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुन विज्ञान भाव मन करे निमिष मत हो। ये काम क्रोध लोभ जो है वो प्रबल शत्रु के रूप में बताए हैं। क्रोध वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध हमको आना भी चाहिए। मुश्किल यही है कि जहां पर क्रोध आना चाहिए वहां पर हम लोग चुप्पी साध सकते हैं, चुप मुख दर्शक बन जाते हैं। सीता जी का अपहरण हो रहा था तो कई लोग देख रहे थे दूर से, और सब लोग मूक दर्शक बने हुए थे, लेकिन जटायु जी महाराज ने इस दृश्य को वो नहीं देख पाए, और जटायु जी महाराज अपने प्राण का होम करके सीता जी को बचाने की उन्होंने चेष्टा की। तो जहां पर क्रोध आना चाहिए वहां पर हम लोग मूक दर्शक बन जाते हैं, और जहां पर क्रोध नहीं आना चाहिए वहां पर हमको बार बार क्रोध आता है। तो क्रोध आना चाहिए, क्रोध आवश्यक है। समाज में अब किसी पर अत्याचार हो रहा है, समाज में किसी को पीड़ित किया जा रहा है, तब उस समय हमको क्रोध आना चाहिए।
या भगवान के, हम जिस भगवान को मानते हैं, सारा देश सारा विश्व जिस भगवान राम को पूजता है, उसकी कोई निंदा करता है तो हमको क्रोध आना चाहिए। जब तक किन राम के निंदा क्रोधवंती अति भयो कपिंदा, हरि हर निंदा सुनई जो काना होई पाप को घात समान। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साफ साफ कहते हैं, भगवान विष्णु, भगवान महेश या कोई उसकी कोई निंदा करता है और यदि हम सुनते हैं चुपचाप, तो गौ को गौ वध के समान हमको पाप लगता है। और तब अंगद जी महाराज जो है जो करते हैं, उसी को प्रस्तुत प्रसंग में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कटकटान कभी कुंजर कटकटाते हैं, किलकिलाते हैं। जैसे बानर लोग हम लोग देखते हैं, बानरों से तो हम लोग अपरिचित नहीं, आजकल तो बानरों का आतंक बहुत चल रहा है। तो बानर जो है वो किलकिलाते हैं, कटकटाते हैं। कपियों में श्रेष्ठ श्री अंगद जी महाराज कटकटाते हैं, भारी मात्रा में कटकटाते हैं, अर्थात घोष करते हैं, धाड़ते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, दो भुजदन तमक की महिमा, दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर मार देते हैं। दोनों भुजाओं को अर्थात मुट्ठी बांध करके 10 अंगुलियों को पृथ्वी पर मारते हैं। और पृथ्वी पर मारने से क्या होता है, डोलत धरण सभासद खसे, चले भाजी भय मारुद गस। जैसे पृथ्वी पर प्रहार होता है अंगद जी महाराज का, जैसे पृथ्वी, वैसे एक तो पृथ्वी को डोलाने वाला वहीं पर बैठा है, चलत दसानन डोलत होती, दसानन के चलने से भी पृथ्वी कांपती है, पृथ्वी डोलती है। रावण को थोड़ा आश्चर्य हुआ, रावण हतप्रभ रह गया। मैं तो समझता था कि मैं ही चलता हूं तब पृथ्वी डोलती है, लेकिन यहां तो पृथ्वी को डोलाने वाला कोई दूसरा भी आ गया है। और इसीलिए यहां पर कहा गया धरणी सभासद खसे, चले भारी भय मारुद रस। तो कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुजन रमक महिमा। ये बाली तनय बनकर के अंगद जी महाराज जो हैं वो मुष्टि प्रहार, ये दूसरे भाग में हम लोग चलते हैं। आइए और भजन के बाद चर्चा करते हैं। घन 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 श्याम बरसत, घन 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 श्याम बरसत, तुलसी हसी घन श्याम भीजत। घन 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 श्याम बरसत, तुलसी हसी घन श्याम भीजत। उठत झटपट मुड़त झटपट, करे हथेली बूंद निरखत। देख मोती हसत पड़कर बूंद बिखरत, मुँह बिसूरत बिखरत, मुँह बिसूरत। कबहु खीजत कबहु भीजत, तुलसी हसी घन श्याम भीजत। घन 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 श्याम बरसत। श्रीपति दामिनी झम झन नूपुरी बाज,
परत नहीं गगन तरसत, तुलसी हंसी घन श्याम बीजत, घनन घन घनन घनन घन घन श्याम बरसत। भुवनि भुवनाथ कीर्ति गयो ललना बिहारी, कान भीजत देखी जत, तुलसी हंसी घन श्याम बीजत, घनन घन घनन घनन घन घन श्याम बरसत। गोदिले अचिरा ओढ़ावत, बिछल जात न हाथ आवत, हुई न लोटत कछु न मानत, तुलसी हंसी घन श्याम बीजत, घनन घन घन न घन घन श्याम बरसत, तुलसी हंसी घन श्याम बीजत, घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घन श्याम बरसत। लखन सिया राम चंद्र की जय। तो अंगद जी महाराज जो है मन में विचार करते हैं कि इसको राम रूप में बहुत समझाने की मेरी दूसरा थी, और ये समझने को विचार ये बना है इसलिए इसको बाली तरह बन के समझाया जाए। और जब भगवान कृष्ण ने युद्ध तो अंगद जी महाराज ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए, एक आदमी को वो होना है तो अपना प्रभाव दिखाता है, दिखा मेरे प्रभाव को, मैं राम जी का दूत हूं। उस समय वो राम जी का दूत होने की बात भूल जाता है और अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन नहीं, अंगद जी महाराज में ऐसा समर्पण है, अंगद जी महाराज प्रभु के प्रति इतने समर्पित हैं। अंगद जी महाराज का समर्पण का आप किस्सा इतना समझ लीजिए कि बाली का वध करने के पश्चात भी प्रभु श्री राम के प्रति उनके मन में कोई द्वेष की भावना प्रकट नहीं हुई। उल्टे उन्होंने सुग्रीव के प्रति थोड़ी बहुत कुंठा उनके मन में थी कि अगर मेरे पिता बाली जो हैं वो अगर दोषी थे के प्रति उनके मन में किसी प्रकार के विकार की भावना नहीं थी। और इसीलिए रावण ने मन में विचार किया कि इसको ये राम जो है आप इसके पिता का वध किया है, इसके बाद भी मेरे पास भेजा है, तो मैं इसको अभी 2 मिनट में ही मिला लेता हूं। लेकिन अंगद जी महाराज ने कह दिया कि सुन सट होई भेद बनता, श्री रघुवीर हृदय देगा, भगवान श्री राम भद्र के हृदय में नहीं बसते, उनके मन में ही भेद हो सकता है। मेरे मन में प्रभु श्री राम भद्र का वास है, प्रभु श्री राम भद्र के चरणों के प्रति मेरे मन में समर्पण की भावना है, तू मुझको अपनी ओर नहीं मिला सकता। और इसीलिए अंगद जी महाराज ने जो दूसरा भाग बताया गया विद्वानों के द्वारा, कहा गया कि पहले वार्तालाप से काम नहीं चला, तब मुष्टि प्रहार करके अंगद जी महाराज ने भगवान श्री राम भद्र के प्रभाव का विस्तार किया कि देखो रावण, जिस सिंहासन पर तुम बैठे हो, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हो, और इस सिंहासन को तुम अचल मानते हो, तुम लोगों से कहते हो कि सिंहासन में मेरे अलावा कोई नहीं बैठ सकता, अब मैं सदा सदा सिंहासन पर बैठूंगा, ये घोषणा करते हो तो भूभुजदंड तवक महिमा। जैसे ही मुष्टि का प्रहार हुआ
गया। रावण जो है वो दसों सिर के बल गिर पड़ा और रावण के सिर का मुकुट जो है वो अंगद जी के पास था। देखिए रावण जो है सत्ता को अचल मानता है। हम लोगों से भी गलती होती है, जब हम सरपंच बन जाते हैं, जब हम विधायक बन जाते हैं, जब हम जनपद सदस्य बन जाते हैं, या जब हम किसी पद को प्राप्त करते हैं तो ऐसा समझ लेते हैं कि ये पद जो है वो हमारे लिए अचल है, इसको कोई चलाया नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, कुर्सी को हम नहीं छोड़ते हैं, कुर्सी हमें छोड़ देती है। एक निश्चित समय होने के बाद अंगद जी महाराज ने बताने का प्रयास किया रावण को कि जिस सिंहासन को, जिस सिंहासन को, जिस सत्ता को तुम अचल कहते हो वो तो एक बानर के मुष्टि प्रहार से चल हो सकता। रावण का सिंहासन हिल गया। पृथ्वी हिलेगी तो रावण का सिंहासन थोड़ी बचे रहेगा। रावण का सिंहासन हिल गया और रावण चारों खाने चित होकर के गिर गया और रावण के दसों सिर के मुकुट जो है वो अंगद जी के पास आ गए। रावण अंगद जी ने क्या किया, उनमें से 4 मुकुट को प्रभु की ओर चढ़ाया और प्रभु की ओर चलाया। अब देखिए रावण की स्थिति क्या है। रावण की स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। रावण आज भरी सभा में, भरे दरबार में फंस गया। रावण कब देखता है? आप एक चीज देखें, कितना भी कहानी आप सब पढ़ लो रावण जो है सार्वजनिक परीक्षा देने से बचता है। वो क्या करता है, जब किसी पर आक्रमण करता है तो अपनी भेजता है और पहले भेज करके उसने क्या किया, अधमरा कर देता था और अधमरा करने के बाद जब वो घायल हो जाता था, अधमरा हो जाता था बेचारा, तब उसको 2 तमाचे लगाता था और कहता था कि देखता रावण के प्रभाव को। तो इस तरह से मुष्टि प्रहार करके भगवान श्री रामभद्र के प्रभाव का, प्रताप का विस्तार किया अंगद जी महाराज ने। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि अंगद जी महाराज अपने पद को रोक करके रावण को चैलेंज कर देते हैं कि जो मम चरण सटस सठारी फिरे राम सीता मैं। अरे रावण, बड़ी बड़ी बातें मत कर। अगर तू मेरे चरणों को इस पृथ्वी से हटा दिया या तेरी सभा का कोई भी व्यक्ति हटा दिया तो मैं राम जी वापिस लौट जाएंगे, सीता जी को हार डालूंगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि भूमि ने छाड़ा करके चरण देखते भाग और मन की नीति न त्याग, ये वहां पर दोहा आता है। तो इस तरह से इस प्रसंग को 3 भागों में बांटा गया। हम लोग यथासंभव यथारुचि दूसरे भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे। तीनों भागों को समायोजित करने का प्रयास किया गया और कहने सुनने में कोई भी त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आइए पीलीबत्ती का संकेत हमको मिल गया है, एक भजन हम आपसे विदा लेंगे। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इस दुनिया सुहानी। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इस दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम, कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इस दुनिया सुहानी। तेरे गुणगान में लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। तेरे गुणगान में लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। इसे हर क्षण कैसे कर तेरी छवि का चिंतन, कैसे करे तेरी छवि का चिंतन। जाने न क्या लाभ है जहानी, लागे इस दुनिया सुहानी।
तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम, कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इस दुनिया सुहानी। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। प्रभु मेरा जीवन है दोषों का खजाना, कौन मेरे जैसे को चाहेगा अपनाना। डूबतों को तुमको ही आता है बचाना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना, कभी न कभी प्रभु पड़ेगा तुम्हें आना। बातें यही तुम्हें थी सुनानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे राम, कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी।